वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक नया वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये है कार इंश्योरेंस के बारे में। फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी बहुत सारा इंश्योरेंस का फंडा होता है, वो हमको आज क्लियर करना है कार इंश्योरेंस के बारे में। तो मेरा आज जो कार है, मेरा हाथ में जो बाइक आप देख रहे हैं, मेरा हिसाब से ये हो गया फर्स्ट पार्टी। और थर्ड पार्टी क्या होता है? थर्ड पार्टी होता है दूसरा आदमी जो मेरा गाड़ी से ड्राइव करने का टाइम में अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कुछ लॉसेस हो जाता है दूसरा किसी आदमी को, या दूसरा किसी आदमी का जो कार है उससे अगर एक्सीडेंट हो जाता है, उसका अगर कुछ डैमेज हो जाता है, तो दूसरा पार्टी जो होता है वो होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में दो चीज़ आ सकता है। ये है कि थर्ड पार्टी का जो गाड़ी है, जिसके अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ है जिससे मेरा गाड़ी से, वो गाड़ी हो गया आपका थर्ड पार्टी। और जो पार्टी मतलब उसका जो ओनर है, उसका जो ड्राइवर है, उसका जो गाड़ी जो ड्राइव कर रहा था, उसका जो नुकसान हुआ है वो भी आ गया थर्ड पार्टी का अंदर में। अभी थर्ड पार्टी तो दूसरा आदमी, मुझे क्या पता थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस हमको क्यों लेना है। नहीं, ये कंपलसरी है। आपका गाड़ी का इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस अगर आप कीजिएगा, अगर नहीं भी कीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस आपने नहीं करवाया तो आपका चालान काटने ही वाला है। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन का हिसाब से आपका गाड़ी का इंश्योरेंस हो या ना हो, आपका खुद का इंश्योरेंस हो या ना हो, आपका दूसरा आदमी का जो इंश्योरेंस वो कंपलसरी है, वो लेना ही पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो हम समझ गया कंपलसरी है। अभी क्यों उसको लेना कंपलसरी है? मान लीजिए किसी आदमी को हमने एक्सीडेंट कर दिया और उसका जो डेली बेसिस का इनकम होता है, मान लीजिए उसका 3000 रुपया डेली बेसिस का इनकम है, कि वो पर डे 3000 रुपया उसका इनकम है। तो मेरा गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो गया, उसका कोई फ्रैक्चर हो गया, वो 1 महीना बेड रेस्ट में चला गया, तो पर डे का हिसाब से उसका कितना नुकसान हुआ? ये 3000, और महीने का हिसाब से हो गया आपका 90000। तो मेरा तो इतना इनकम है ही नहीं, हम दे ही नहीं पाएंगे। उसका ऊपर उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा वो भी हो गया एक्स्ट्रा ऐड, तो मैं तो हम दे नहीं पाएंगे। मुझे सरेंडर करना ही है कि हम नहीं दे पाएंगे। तो कौन देगा भाई? इसके लिए ही इंश्योरेंस है और इसके लिए ही रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना इसीलिए ज़रूरी है। अगर आप किसी से एक्सीडेंट किया है तो उसका जो डैमेज हुआ है, पूरा का पूरा डैमेज को इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करेगा। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसीलिए ज़रूरी है या कंपलसरी है, वो लेना ही पड़ेगा। अभी थर्ड पार्टी तो हो गया, मुझे करना ही पा रहा। अभी क्या है? फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी मेरा जो गाड़ी है ये हो गया फर्स्ट पार्टी। ये फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस करना आपका आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका ये गाड़ी है, ये चोरी हो गया, आपका यह गाड़ी है एक्सीडेंट में ऐसा हालत हो गया कि पूरा की पूरा डैमेज हो गया, तो एक पैसा भी आपका तो नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं किया हुआ है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मतलब आपका गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं किया हुआ है। तो इसीलिए आपका गाड़ी जो है, गाड़ी का इंश्योरेंस करना ज़रूरी होता है। इसके लिए आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, थोड़ा सा पैसा लगता है। ये करना आपके लिए ज़रूरी या आपका फ़ायदेमंद होगा, आपका अच्छे के लिए ये करना ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो गाड़ी है ये डे बाय डे आपका जो वैल्यूएशन है ये भी कम होता जा रहा है। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा नॉलेज में दे देते हैं। मेरा जो गाड़ी है अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं पूरा वैल्यू नहीं मिलेगा हमको। अगर मेरा पास वैलिड जो इंश्योरेंस है फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा जो गाड़ी है ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होने का बाद भी डे बाय डे, जब मैंने परचेज़ किया था इसका वैल्यू था 1 लाख रुपया, अभी हर साल इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होता है, डाउन होता है। तो मेरा अभी गाड़ी का वैल्यू मान लीजिए 60,000 रुपया हो गया, 50,000 रुपया हो गया। तो जब हम इंश्योरेंस करने वाले होता है ना, उसी टाइम पे हर एक कंपनी अलग अलग आईडी भी देते हैं। आईडी भी मतलब उसका गाड़ी का जो वैल्यू वो लोग सेट करते हैं, तो उसी हिसाब से मुझे पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि मुझे जो परचेस किया था वो जिस टाइम पे, उसी टाइम में जो वैल्यू था 1 लाख रुपया, मैंने 1 लाख रुपया पूरा मिलेगा, ये नहीं होता है। ये एक चीज़ हो गया मतलब फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी हमको लेना ज़रूरी होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे तो हो गया दूसरा पार्टी, यहाँ पे मतलब थर्ड पार्टी। उसके बाद हो गया मेरा गाड़ी फर्स्ट पार्टी। तो मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ जो पीए कवरेज वाला, अर्थात पीए मतलब पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज एक एड ऑन होता है। पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज
लेना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए वैलिड जो लाइसेंस होता है आपके पास वो होना ज़रूरी होता है। आप जो हेलमेट होता है ये तो कंपलसरी आपको पहनना ही ज़रूरी है। तो ये हेलमेट पहनना ज़रूरी होगा। आपको ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना है। ये सब अगर आप मान लेते हैं उसके बाद भी अगर एक्सीडेंट में आपका कोई नुकसान हो जाता है, मतलब आप इस दुनिया से छोड़ के जाते हैं, तो इसी कंडीशन में और फुल्ली डिसेबल्ड, मान लीजिए आप जिंदा भी है तो फुल्ली डिसेबल्ड हो गया है, तो इसी केस में अगर पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज आप लिए हुए हैं तो उसी हिसाब से आपका जो फैमिली मेम्बर्स है, नॉमिनी आप जिसको किए हैं, वो नॉमिनी को 15 लाख अर्थात 15 लाख तक आपको इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा जो इंश्योरेंस कंपनी होता है उसका तरफ से। तो ये 3 चीज़ आपको लेने में मुझे लगता है ज़रूरी लेना है, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। गाड़ी का इंश्योरेंस अगर आपका गाड़ी थोड़ा सा नया है, मतलब 5 साल 6 साल 7 साल के अंदर है, तो इसका आईडी भी अच्छा ही देता है। तो आपका गाड़ी का भी अगर खर्चा आपको उठाना है, अगर गाड़ी का भी रिस्क आपको कम करना है, तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी लेना ज़रूरी है। और पीए कवरेज तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि आपका फैमिली मेम्बर जो होता है वो आप पे डिपेंडेबल होता है। तो ये सब मिला के जो अगर तीनों कवरेज अगर एक साथ में आप लेते हैं तो उसको कहते हैं कंपोजिट इंश्योरेंस या पैकेज इंश्योरेंस। अगर आप पैकेज भी इंश्योरेंस लेते हैं तो ये तीनों चीज़ आपको एक साथ में मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कार इंश्योरेंस के बारे में फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी और पीए कवरेज वाला आपको क्लियर हो चुका है। अगर आपको ये नॉलेज क्लियर हो गया है, आपका दोस्त लोग को भी ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस का लेने टाइम में इंश्योरेंस लेने में उसको ये सुविधा हो सकता है।